हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम प्रोफेशनल कम्युनिकेशन HU101 में कम्युनिकेशन के बारे में ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर से डिराइव होता है, जिसका मतलब है टू शेयर, टू इम्पार्ट और टू कम्यून। ऑल्सो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब आंसर शीट में हम अपना आंसर लिख रहे हैं तो कम्युनिकेयर को थोड़ा इटैलिक में और एक अंडरलाइन के साथ लिखें, सिंस लैटिन वर्ड्स इसी तरह से रिप्रेजेंट होते हैं। अब कम्युनिकेशन मीन्स टू इन्फॉर्म, एक्सप्रेस एंड स्प्रेड द मैसेज, मतलब इन्फॉर्म करना, दर्शाना या मैसेज को स्प्रेड करना। इट कैन बी टेकन एज एन इंटरचेंज एंड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सो एज टू क्रिएट एंड डेवलप गुड अंडरस्टैंडिंग। बेसिकली ये एक इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है जिसमें हम एक किसी चीज़ के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग बिठाते हैं। The word communication is derived from the Latin word communicare, which means give and take, to share or and togetherness. बेसिकली जैसा मैंने समझाया, कम्युनिकेशन एक लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर से डिराइव होता है, जिसका मतलब है देना, लेना, बांटना और एक साथ रहना। कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन। मतलब रॉ फॉर्म में हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान है। अब बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के प्रोसेस में बहुत सारे टाइप के बैरियर्स आते हैं, जैसे कि नंबर 1 लिंग्विस्टिक बैरियर, नंबर 2 लैक ऑफ क्लैरिटी इन आइडिएशन, नंबर 3 मीडियम बैरियर या बैरियर इन ट्रांसमिशन एंड नंबर 4 लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ रिसीवर। बेसिकली लिंग्विस्टिक बैरियर में कॉमन लैंग्वेज का एब्सेंस के कारण कम्युनिकेशन में बैरियर आता है। लैक ऑफ क्लैरिटी इन आइडिएशन का मतलब बेसिकली आप जब किसी आइडिया के बारे में सोच के उसको एनकोड करेंगे तो आपको खुद ही उस बारे में ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो इसलिए आप अच्छे से अपना इन्फॉर्मेशन इम्पार्ट नहीं कर पा रहे। मीडियम बैरियर या फिर बैरियर इन ट्रांसमिशन, बेसिकली आप किसी शोर भरे माहौल में हैं और बैकग्राउंड में बहुत सारा नॉइज़ हो रहा है, तो आप ठीक से आपका जो बातें हैं वो आप जिससे बात कर रहे हैं उसको ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। और लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ रिसीवर, जैसे कि हमेशा एक कम्युनिकेशन टू पार्टी में होता है, सेंडर और रिसीवर। अगर रिसीवर का इंटरेस्ट ना हो तो वो कम्युनिकेशन कभी नहीं कहलाएगा। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, रॉ मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन इज़ टू नंबर 1 टू एक्सचेंज आइडियाज़ और एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़, नंबर 2 टू गिव और टेक इन्फॉर्मेशन, नंबर 3 टू एक्सप्रेस वन सेल्फ। बेसिकली आइडियाज़ का आदान प्रदान करना, खुद को एक्सप्रेस करना, इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान करना, बस। कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन, अब हम कम्युनिकेशन को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला भाग होता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, दूसरा भाग होता है वर्बल एंड नॉन वर्बल। फॉर्मल हमेशा वर्क पर्पस रिलेटेड ही होता है और इसको हायरार्कियल डिफरेंस, बेसिकली एक इंटर्न, एक जूनियर वर्कर, एक सीनियर वर्कर, बॉस, ऐसा एक हायरार्की को मद्देनज़र रखते ही किया जाता है। जनरली बट नॉट नेसेसरीली ये वर्क प्लेस में ही होता है। अब क्यों नॉट नेसेसरीली? फॉर्मल लेटर इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। उसी तरह से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ अनरिलेटेड टू वर्क पर्पस। ये जनरली दिनचर्या की बातें होती हैं। हायरार्कियल डिफरेंस यहाँ पे नेसेसरी नहीं होता। और एग्जाम्पल गॉसिप्स। कम्युनिकेशन का नेक्स्ट कैटेगरी है वर्बल नॉन वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नोट करने वाली होती है कि वर्बल कम्युनिकेशंस में वर्ड यूज़ होता है, वेयर एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में वर्ड्स नहीं यूज़ होता। अब आपको एक जनरल इमेज बनी होगी दिमाग में कि वर्बल कम्युनिकेशन बातों से, मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ, वो कम्युनिकेशन हो गया वर्बल, बट नहीं। आप इस वीडियो में जो टाइटल लिखा भी पढ़ रहे हैं, मतलब रिटर्न फॉर्म ऑफ वर्ड्स इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ verbal communication. It is not necessarily to be spoken by mouth. It can be a poster, it can be a video title, ad and etc. Whereas non-verbal communication में words use नहीं होते। तो क्या होते हैं? जैसे कि बॉडी लैंग्वेज, हाथ हिलाना, एक्सप्रेशन देना, स्टैंस, तुमने क्या कपड़े पहने हैं, तुम्हारा आर्टिफैक्ट्स क्या पहने हैं, तुम
रिसीवर से कितनी प्रॉक्सिमिटी में हो, तुम्हारे हैंड मूवमेंट्स, तुम्हारी वॉइस, तुम्हारी पिच, तुम्हारी टोन, तुम कितनी तेज़ी से बोल रहे हो, हैंडशेक, पैट, नॉन वर्बल कमांड्स, ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आते हैं।